जय हिंद दोस्तों। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है इसके बारे में। इसके पहले मौर्य साम्राज्य किस तरीके से उठा, क्या क्या चीजें हुई, कौन राजा बना, कैसे हुआ, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली है। हमने पढ़ लिया चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, इसके बाद इसके पुत्र सिंघसेन के बारे में भी पढ़ लिया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक चीज इसके पहले के वीडियो में मिस हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि इनकी माता को नाम जो मिलता है वो मिलता है मुरा। ठीक, तो और ये कहाँ रहती थी? ये नंदों के रनवास में रहती थी, ऐसा माना जाता है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ये बात बताते हैं। तो ये एक फैक्ट था जो उस दिन छूट गया था, तो मैंने कहा जिसको हम रिकॉल कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के सबसे महान शासक से, और जिसका नाम क्या है? अशोक। महान इसलिए नहीं कि इसने बहुत सारे युद्ध जीते, ठीक, महान इसलिए भी नहीं कि ये बहुत वीर था। महान इसलिए क्योंकि इसकी जो नीतियां थी वो लोक कल्याणकारी थी। महान इसलिए क्योंकि अशोक वह व्यक्ति था जिसने इतने बड़े एम्पायर पर कब्जा किया था कि जो भारत में जब इंग्लिश शासन था उसका भी नहीं था। शुरू करते हैं। सबसे पहले अशोक के अलग अलग नामों के बारे में जानते हैं। एक नाम हो गया अशोक, देवा नाम पी, ठीक, एक नाम इसका मिलता है अशोक, दूसरा नाम देवा नाम पिए, तीसरा इसका कई कई जगहों पर बुद्ध शाक्य भी मिलता है, ठीक, और एक और नाम इसका मिलता है प्रिय दर्शी। देखो मैक्सिमम इसका नाम ये मिलेगा, सबसे ज्यादा नाम इसका क्या मिला है? देवा नाम पिए। 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम, 4 ऐसे अभिलेख हैं जहां पर इसका नाम अशोक मिला है। ज्यादातर इसका नाम क्या मिला है? देवानाम्पी, अर्थात देवताओं का प्रिय। इसके बाद एक और नाम मिलता है बुद्ध शाक्य, और दूसरा नाम मिलता है प्रिय दर्शी, ठीक। ये कहां मिलता है? भाब्रू अभिलेख में। ये भाब्रू अभिलेख में इसका नाम मिलता है बुद्ध शाक्य, जबकि मस्की में एक और नाम इसका क्या मिलता है? बुद्ध शाक्य। प्रियदर्शी कहां मिल गया? भाब्रू अभिलेख में। तो ये हो गए अशोक के कुछ नाम जो अलग अलग जगहों पर दिए गए। देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनके 12 अभिलेख हैं, उनमें क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें हैं जो पूछे जाते हैं, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें क्या महत्वपूर्ण है जो इन्होंने लिखा हुआ है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। इनके एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं अभिषेक का सिर्फ और सिर्फ अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेख लिखवाए गए हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक। अगला जो दूसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? इनके पत्नी, इनकी पत्नियों के बारे में। इनकी पत्नी में किसका किसका नाम आता है? तो 4 नाम आता है, जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो चारुवाकी का आता है, सॉरी कारुवाकी का। संघमित्रा, कारुवाकी, संघमित्रा, महादेवी, कारुवाकी, संघमित्रा, महादेवी, और एक और नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है पद्मावती। अभी तक जितने पूछे गए हैं इसमें सिर्फ 2 नाम ये पूछे गए। ज्यादातर इन 2 नामों का उल्लेख हुआ है कि कारुवाकी और संघमित्रा। जब भी अशोक के साथ उनकी पत्नियों के बारे में जब भी कोई बात हुई है तो इन्हीं 2 नामों का उल्लेख ज्यादातर किया गया है, बाकी किसी नामों का उल्लेख बहुत कम मिलता है, ठीक। अगला
इनके बच्चे, बच्चों में पुत्र भी आएंगे और पुत्रियां भी आएंगी। पुत्रियों में संघमित्रा महत्वपूर्ण है और इसमें महेंद्र। पुत्र में महेंद्र महत्वपूर्ण है और पुत्रियों में संघमित्रा। एक पुत्र तीवर, तीवर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने अपने इलाहाबाद अभिलेख में तीवर का नाम लिखवाया है। प्रयागराज में जो इन्होंने प्रशस्ति लिखवाई है उसमें तीवर का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था एक बार यूपी के एग्जाम में कि प्रयागराज अभिलेख में अब अशोक के किस पुत्र का वर्णन मिलता है, तो तीवर का वर्णन मिलता है। ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि अशोक ने इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक, तो इससे यह प्रश्न बनता है कि अशोक ने किसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है, ऐसे ही इनके और भी पुत्रों का नाम मिलता है जिसमें कुणाल, इसका बहुत कम अभी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आए क्योंकि इसका बहुत महत्वपूर्ण कोई काम है नहीं, इसलिए कुणाल का नाम भी बहुत कम आया हुआ है। पुत्रियों में इसी एक का महत्वपूर्ण नाम आया है। ठीक है ना। अब एक प्रश्न और आता है कि राज तरंगिणी है, एक पुस्तक है राज तरंगिणी। इस पुस्तक में इनके अशोक के एक और पुत्र का वर्णन है जिसका नाम है जालौक। ठीक, और ये एसएससी ने एग्जाम में पूछा हुआ है कि राज तरंगिणी में अशोक के किस पुत्र का उल्लेख किया गया है, तो जालौक। ठीक है, अब हम इसकी माता के बारे में बात करते हैं। तो पिता अगर कोई पूछता है तो हम लिख सकते हैं क्या? अजात शत्रु। इनके पिता का नाम क्या है? अजात शत्रु। माता से एक पुस्तक है अशोक अवदान, पुस्तक का नाम है अशोक अवदान। इस पुस्तक में इनकी माता का जो नाम बताया गया है वो सुभद्रांगी बताया गया है। ठीक है, तो प्रश्न में ये नहीं पूछेगा, ये पुस्तक का नाम प्रश्न में नहीं पूछेगा। प्रश्न में सीधा पूछेगा इनकी माता का नाम क्या बताना है हमको? सुभद्रांगी बताना है। तो अशोक से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी वो यहां तक थी। ठीक है, इसके बाद अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? क्योंकि अशोक के राज्याभिषेक से संबंधित एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट मैथोलॉजी है, अनुश्रुति है, उस पर भी चर्चा करनी है। तो अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ है उसमें बौद्ध ग्रंथों ने यह बताया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। राज्याभिषेक के पहले अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और जिसके बाद वह राजगद्दी पर बैठा था। ठीक, तो अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे, अशोक के राज्याभिषेक की चर्चा करेंगे हम। अगले वीडियो में हम अशोक के राज्याभिषेक की चर्चा करेंगे कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ, कैसे हुआ, और जो बौद्ध अनुश्रुतियां हैं, जो बौद्ध ग्रंथों में इसके बारे में बताया है कि इसने अपने भाइयों की हत्या की है, इतना बर्बर रहा है, क्या वह सत्य है, असत्य है, लोगों का क्या मानना है इसको लेकर, या अशोक ने इसके बारे में क्या जो है अपने जो शिलालेख है, अभिलेख है उसमें लिखवाया है। इन सब चीजों के बारे में हम विस्तृत परिचर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।